नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 21 जून 2021 का संपादकीय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इज़राइल और ईरान के आपसी पारंपरिक रिश्ते दुश्मनी के रहे हैं और हाल ही में दोनों ही देशों में राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों ही देशों के आपसी रिश्तों में और विश्व के अन्य देशों और मुख्यतः भारत के साथ इनके रिश्तों में क्या परिवर्तन आता है, और इसी के संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने और जिसका शीर्षक है इज़राइल और ईरान में नया नेतृत्व, दशा और दिशा। पिछले 2 हफ्तों में इज़राइल और ईरान दोनों में राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। सरकार के प्रमुख जो लंबे समय से सत्ता में थे, नए चेहरों, राजनीति और व्यक्तित्वों को रास्ता दे रहे थे। एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से यरूशलेम और तेहरान दोनों में नेतृत्व का यह परिवर्तन पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व को अनिश्चितता और अवसर के एक नए चरण में ले जाता है। इन अलग अलग राज्यों के गुप्त युद्ध, कूटनीति और घरेलू राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ उनके संबंधों के रूप में, जैसे अमेरिका और रूस और चीन, एक नए चरण में कदम रखते हैं। इज़राइल में 12 साल के वर्तमान कार्यकाल के बाद और कुल मिलाकर 14 साल प्रधानमंत्री के रूप में अब पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी राष्ट्र के नेता नफ्ताली बेनेट को रास्ता दिया, जिन्होंने नेतन्याहू की सरकार के हिस्से के रूप में पहले कई मंत्री पदों पर कार्य किया था। नफ्ताली बेनेट आगे आए और सरकार बनाने के लिए दक्षिणपंथी, वामपंथी और अरब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के एक नाजुक गठबंधन को एक साथ जोड़ने की पहल की और सरकार बनाई। पश्चिम एशिया की दूसरी तरफ ईरान भी चुनावों में गया। राष्ट्रपति हसन रूहानी के लिए एक विकल्प चुनने के लिए तैयार हो रहा था, जो एक उदारवादी राजनेता थे, जिन्होंने ईरान को आर्थिक अभाव से बाहर लाने के सुधारवादी एजेंडे के पीछे 2013 में कार्यभार संभाला था। ईरानी चुनाव की जीत का रास्ता विवादास्पद अल्ट्रा रूढ़िवादी न्यायविद इब्राहिम रसी के लिए साफ हो गया था, जो अगस्त में रूहानी से न केवल ईरान के 8वें राष्ट्रपति और ईरानी सर्वोच्च नेता 42 वर्षीय अयातुल्ला khomeini के उत्तराधिकारी के संभावित दावेदार के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ईरान और इज़राइल दोनों ही सालों से अनौपचारिक युद्ध लड़ रहे हैं। नेतन्याहू के तहत इज़राइल ईरान के साथ किसी भी तरह के परमाणु समझौते के खिलाफ था, जो उसे पश्चिमी निवेश के साथ खुद को सशक्त बनाने की अनुमति देगा, जबकि इज़राइल ने ईरान की इस तरह की मुख्यधारा के खिलाफ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ कड़ी पैरवी की। ईरानी प्रणाली ने खुद को पश्चिम के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयास में गणतंत्र के साथ संघर्ष किया। इज़राइल के साथ भारत के संबंधों पर पिछले कुछ वर्षों में नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत राजनीति द्वारा आकार दिया गया। दोनों दक्षिणपंथी राजनीति और एक वैश्विक बदलाव के प्रमुख चेहरे थे। इस बीच ईरान में भारत ईरान द्विपक्षीय के दायरे में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि राइसी ने पदभार संभाला है। हालांकि आने वाले महीनों में ईरान का प्रश्न भारत के लिए रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी पूरी कर ली है और चीन अपनी 25 साल की लंबी रणनीतिक साझेदारी का संचालन कर रहा है, जिसका तेहरान के साथ कारोबार लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
आमीन। जितेंद्र जीतांशु 21 जून 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।